ओके सो नमस्कार सचिन भाई और नमस्कार। नमस्कार मेरे यूट्यूब के सारे मित्रों। तो मैं जस्ट 10 सेकंड लूंगा पहले इस वीडियो का पर्पस बताने के लिए। मैं चाहता हूं कि हम लोग जो वीडियो से यूट्यूब पर अपलोड करते हैं ये हमारे जनरल डिस्कशंस होते हैं, जैसे कि जो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे, जो आपके मन में थॉट्स रहते हैं, या तो आप मुझसे एग्री करोगे या फिर सचिन भाई से एग्री करोगे। तो इस टाइप से हम लोग अपने कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप लोग वो वीडियोस देखें और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उसको एंजॉय करोगे। ठीक है। तो सचिन भाई, आज हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हम्म। कि जो ईडी की रेड चल रही है अभी। जैसे हम देखते हैं कि ईडी जो अपोजिशन लीडर्स पे या जिनके जो चुनिंदा लोगों पर जो इनकी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, तो हम्म। उस पे हम अपने अपने विचार रखें कि आपका क्या सोचना है, मेरा क्या सोचना है। और दूसरा लाइक कितना पार्शियल है, कितना लाइक करेक्ट है, तो उस टाइप को हम करेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मैं अपने पॉइंट्स ठीक है, रखूंगा। बिल्कुल। देखो, ईडी की जो रेड हो रही है, ईडी सबसे पहले तो अगर कोई भी चीज इलीगल है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे देश में कोर्ट है। हमारे देश में एपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि मॉरली कोई चीज सही है गलत है, कि जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया या मैंने कह दिया कि ये चोर है, तो ये मेरे ये बोलने से चोर नहीं हो जाएगा ना, जब तक उसके यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। और अगर उसके यहाँ कुछ मिला है, ठीक है, और चोर कह रहा है कि नहीं जी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और वो दुनिया में चिल्लाते घूम रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो क्या हम उसकी बात मान जाएंगे? नहीं मानना चाहिए। और अगर वो सही है तो वो कोर्ट में जाए, और कोर्ट कह देता है, कोर्ट को लगता है एक बार में देखने पे कि नहीं भाई कुछ तो दाल में काला है, ठीक है, हो ना हो ये कहीं ना कहीं तो कुछ है, तो कोर्ट वहां पे डिसाइड कर देता है। ठीक है, और इस तरह से बात आगे बढ़ती है। और अगर वो चोर चोर नहीं है तो कोर्ट एक बार में ही देख के कह देगा कि नहीं भाई ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है। दो चीजें होती है, देखो, एक होता है कोई चीज मॉरली सही होना, और एक होता है कि कोई चीज लीगली कानूनी रूप से सही है या गलत है। मोरल वैल्यूज एक अलग चीज हो गई, ठीक है, पर एट द एंड हम किसकी मानते हैं? कानून की मानते हैं कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। सीधी बात ये है। ठीक है, तो जो ईडी की रेड हो रही है वो कहीं से भी कानूनी रूप से गलत नहीं है। ईडी को कुछ प्रूफ मिल रहे हैं, प्रूफ तभी हम्म। मिल रहे हैं ना क्योंकि ऐसा हुआ है। नहीं हम्म। तो अगर वो चीज बिल्कुल सही। गलत होती तो जैसे ही ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां से डिसमिस हो जाना चाहिए था, पहली बार में ही। करेक्ट। उसके बाद आगे आगे बात बढ़ती ही नहीं बिल्कुल भी, वहीं पे खत्म हो जाती, चलो पर मैं ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो मैं यहाँ पर आपसे पार्शियल सहमत हूँ। मैं अपने बात को 2 पॉइंट्स में कहना चाहूंगा। पहला, ईडी की जो प्रोसीजर है मैं ना उस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। ईडी जिन लोगों पर इंक्वायरी कर रही है मैं उन पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बात यही आती है कि आज एनडीए की सरकार है, जितने भी ईडी रेड डाल रही है या जिन पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है वो सारी अपोजिशन है। मेरा ये कहना है कि ईडी एक अभी आज के टाइम पे उसको इतना पावरफुल, मतलब उसको इतनी पावर है कि वो आज हाई लेवल पे है कि एक मुख्यमंत्री को भी मतलब इंक्वायरी के लिए उसको कस्टडी में ले सकती है। तो इतनी पावरफुल है हमारी ईडी। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत, मैं उस वे में जाऊंगा नहीं। वो उनका काम है, वो ही करें। बट जो हम निचले स्तर पे, हम जो आम आदमी है, हमारे ऊपर जो छवि बनती है कि जो वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि किन किन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो पार्शियल होना चाहिए। वो सिर्फ अपोजिशन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपोजिशन अपोजिशन को पिक करो, क्योंकि वो सामने दिखने लगती है चीजें कि किसी पर इंक्वायरी स्टार्ट हुई, वो आके उसने अगर सरकार के सामने अपनी बात मान ली, उसकी इंक्वायरी खत्म हो जाती है। तो इस पे ये क्वेश्चनिंग होने लगती है, फिर ईडी पे डाउट आने लगता है कि क्या सच में इतना इतनी पावरफुल होने के बावजूद इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी उस पे क्या एक पार्टी का मतलब एक पार्टी हैंडल करती है क्या उस चीज को? तो अगर ईडी एक इसकी जगह पे, सिर्फ अपोजिशन की जगह पे, वो जो भी इलीगल तरीके से जिनने कुछ क्राइम किया है, जिनने को फ्रॉड किया है, उस पर अगर इंक्वायरी बैठी जाए,
तो हमारा और उन पे ईडी पे विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर वो ये चीज नहीं रह जाएगी कि वो कोई इस पार्टी के अधीन होकर काम कर रही है। मैं अभी भी बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल गलत उसमें जा रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही पार्टी को उठाए, बट कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है ना कभी कभी हम लोग, क्योंकि जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं न्यूज, या फिर जो लास्ट में जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे कि मैं लास्ट अभी जो लेटेस्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी कस्टडी में है ईडी के थ्रू, तो उसका वो पूरा रिफ्लेक्ट जाता है कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, एनडीए को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है अपना। तो क्या वो ईडी एनडीए के अंडर में काम करके, क्योंकि ये एक स्वतंत्र क्या बोल सकते हैं कि एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है जो किसी के पार्टी के अधीन नहीं है, वो एक अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। तो वो स्टार्ट करे, प्रोसीजर करे, लेकिन वो सारे लोगों को इंक्लूड करके चले, मेरा ये कहना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, पर इस पूरी प्रक्रिया में कानूनी रूप से जो चीज़ें हो रही हैं, वो बिल्कुल सही है। ईडी देखो, ईडी सेंटर के अंडर में वर्क करती है, ये बिल्कुल सही बात है, पर ईडी के अपने नियम, कायदे, कानून हैं, ठीक है? तो ईडी अगर किसी पे कार्यवाही कर रही है या किसी पे नहीं कर रही है, ठीक है? तो ये वो अपने दायरे के अंदर में रह के कर रही है और उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। अगर इलीगल होता तो भाई आप कोर्ट सचिन में भाई, मैंने पीआईएल ये तो लगाइए। बोला नहीं कि इलीगल है। आप फिर वो आप उस चीज को समझ ही नहीं हो, मैंने कभी नहीं बोला कि इलीगल है। मेरे अभी एक भी लाइन मैंने ऐसी यूज नहीं की। मेरा कहना है कि ईडी को इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे नेताओं पे वो चीज रहे। उससे ये होगा कि एक तो देखो यार, आज मैं हम यहाँ पे बैठे हैं, कल के दिन हम कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, हम ही आप में से निकल के वहां तक पहुंचते हैं, कोई अलग से तो वहां पहुंचता नहीं है जो आज बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, सब हम आप में से ही निकल के पहुंचते हैं। अब वो कोई भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, उसको आप जनरलाइज्ड देखो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में एक डिपार्टमेंट बना है, उसका काम है कि वो उसको इतना पावरफुल बना दिया गया है कि वो किसी भी पॉलिटिशियन पर अपने मतलब वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे उसको कैसे उसको कस्टडी में लेना है, क्या कैसे इंक्वायरी करनी है, वो इतनी पावरफुल है। तो मेरा कहना ये है कि क्योंकि मैं एनडीए गवर्नमेंट, मैं मतलब मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं हूं, बट मैं फिर भी कहूंगा कि अभी जो लास्ट 10 ईयर्स में काम हुए हैं सब बढ़िया चल रहा है। बट यहाँ पर से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो करंट हमारी गवर्नमेंट है, करंट सरकार है, जो करंट पार्टी है, उसके भी कोई पॉलिटिशियंस या कोई बिजनेसमैन जिनके थ्रू हमें कुछ भी क्लू मिलता है कि नहीं शायद ये गलत कर रहे हैं, तो उन पे भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उससे ये चीज हो जाएगी कि ना तो अपोजिशन को ये कहने का मौका मिलेगा कि वो सिर्फ कोई सिलेक्टिव मेंबर्स पर इंक्वायरी कर रहे हैं, दूसरा आम आदमी का भरोसा और तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी आम आदमी जो है वो गवर्नमेंट, वो पुलिस पे विश्वास करे ना करे, बट वो कोर्ट पे उसको विश्वास रहता है कि वहां से मुझे न्याय जरूर मिलेगा। इस प्रकार से मैं ईडी जो हैंडल करती है केसेस, तो वहां से हम लोगों का विश्वास और तगड़ा हो जाएगा कि अगर ईडी ने इंक्वायरी करी है तो वो सही ही की होगी। इतना मेरा कहना है। नहीं, ठीक है, मतलब इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखो, मतलब जो ईडी की कार्रवाई है, वो जो पार्टी है, जो पार्टी पावर में, जो पार्टी सत्ता में है, उस पे भी होना चाहिए। उसमें अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उस पे भी होना चाहिए, बिल्कुल। पर इस पूरी प्रोसेस में जो पीएमएलए है, जो कानून है जिसका ईडी यूज़ कर रही है, ठीक है? भले ही एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है, मतलब एक दल को छोड़ के बाकी जो भी अपोजिशन वाली पार्टी हैं, उनके जो भी करप्ट पॉलिटिशियन है या जो भी करप्शन है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी केस बन रहा है, उस पे कार्रवाई हो रही है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। वो कार्रवाई हो रही है, तो उससे एक मैसेज जा रहा है कि हमें, भले ही हम अपोजिशन में हैं, पर हमें कुछ ऐसा करप्शन नहीं करना है, जिससे कि हमें कल के दिन जेल करेक्ट हो सकती है, हमारा जो पद है वो जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ की पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव भाई, साइड तो इसकी ये कल है, के बिल्कुल दिन आपने इसका सही कहा मिसयूज कि ये जो रहेगा। पार्टी पावर में है, ठीक है, उसमें भी करप्शन हो सकता है, उसमें भी करप्ट लोग हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते करप्शन हैं, होता है, उन पे ये भी केस ऐसा होना चाहिए। होता है। हाँ, करप्शन होता है, ये तो यानी क्या कह सकते हैं हम लोग कि
100% कोई गारंटी लेके बोल दे कि ये करप्शन फ्री सरकार है। ये बिल्कुल जरूर कह बिल्कुल सकते हैं कि भाई पिछली सरकार से कम हुआ है, वो एक अलग अलग टॉपिक है। बट मेरा कहना ये है कि अगर क्या होता है भाई, जैसे इलेक्शन कमेटी है, अब इलेक्शन कमेटी अगर पार्टी के अंडर में काम करने लगे तो फिर तो एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा जीतती रहेगी। कुछ चीजें बनी हुई हैं जो सरकार के अधीन में नहीं काम करती हैं, वो पार्शियल नहीं होती हैं। उसमें से एक ईडी भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन पर वो इंक्वायरी कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वहां तो क्वेश्चन नहीं आऊं। मैं इतना चाहता हूं, मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी है कि ऐसा जनरलाइज्ड होना चाहिए कि उसमें कोई भी आ सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो। उससे क्या होगा कि, क्योंकि भाई और किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी साइड से तो कोई करप्शन नहीं है। अब जब वो हमारा मेन लीडर नहीं कर रहा है तो अगर उनके अंडर में जो कुछ भी है तो उनको इतना डर होना चाहिए कि अगर हमने कोई 1000-2000 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला किया है तो हम पे ईडी की इंक्वायरी हो सकती है। अगर वो आते हैं तो ऊपर से भी हाथ उठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने कोई पार्टी ये कह के नहीं चलती है कि भाई करप्शन कर लो। ठीक है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हैं, हम ही आप में से उठ के वहां पहुंच जाते तो हमें ऐसी कोई डिसीजन नहीं लेना है कि हम अपने आम आदमी का पैसा, मतलब जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पहुंच रही है, जिस प्रकार से भी हमारी सरकार की अर्निंग होती है, उसमें से 1000-2000 करोड़ वो पर्सनली अपने उपयोग के लिए कर लें, तो बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। तो यही मेरा कहना है कि चाहे वो रूलिंग पार्टी अपोजिशन और सब नेता सब बिजनेसमैन लपेड़े में आना चाहिए, हम आप हर लोग आना चाहिए। ईडी को पार्शियल नहीं होना चाहिए, ना उसको कोई रूलिंग पार्टी की सुनना चाहिए। हाँ ठीक है कि भाई ये जरूर हो सकता है कि नहीं, इसमें देखो ये चीज है कि अब ये नया ट्रेंड है, एक हिसाब से कहा जाए जो बीजेपी ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने नया ट्रेंड सेट किया है कि अगर वो पावर में है तो अपोजिशन में जो भी करप्ट पॉलिटिशियन होंगे, भले ही वो छोटा पॉलिटिशियन हो या बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन हो, बड़ा अब मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक सीएम लेवल का बंदा, अगर उसने भी कुछ करप्शन हाँ किया है तो वो भी ईडी के दायरे में आ सकता है। तो इसको ऐसा समझो कि तो कल के दिन अगर ऐसा होता है कि बीजेपी पावर में नहीं है, दूसरी पार्टी तो कोई वो पावर में हो आती जाएंगे, है, उनके तो सारे वो भी नेता इसी अंदर ट्रेंड को जाएंगे। फॉलो करेंगे। तो वो तो गलत, अब अगेन ये गलत है ना इस ये चीज चीज। का इस चीज का पॉजिटिव साइड यही है कि अगर करप्शन हो रहा है, अगर पीएमएलए एक्ट के अंडर में करप्शन हो रहा है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला करप्शन हो रहा है, तो वो चाहे रूलिंग पार्टी में हो चाहे अपोजिशन पार्टी में, कभी ना कभी उनका नंबर आएगा, ऐसे समझ सकते हो आप। तो क्यों आए, तो मैं वही एट द एंड अगर कोई करप्ट है तो वो इसके अंडर में आएगा, एज सिंपल एज दैट। भाई अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसके लिए हमें अगली पार्टी चेंज होने तक वेट नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई, आपने बोला है कि जो अभी हमारी करंट एनडीए की सरकार है उसमें से कोई करप्शन करता है, कल के दिन रूलिंग पार्टी चेंज होती है तो वो लोग भी उसका यूज करेंगे। बात यही वो खटक रही है ना, यही चीज तो नहीं होना चाहिए कि चाहे रूलिंग में हो चाहे अपोजिशन में हो, इसको हमें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र के तौर पर यूज नहीं करना है कि अब मैं तुमसे दुश्मनी निकालूंगा, वो कहेगा अब मैं तुमसे दुश्मनी नहीं। ये कुछ चीजें बनी हुई हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, इनको फ्री छोड़ दो। सीबीआई हो गया, अपना रॉ हो गया, ईडी हो गई, भाई इनको टोटली फ्री है। इलेक्शन कमीशन हो गए, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं देखती है, ये देखती है कि जनरल देखती है कि भाई पूरा अपने ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, ना कि किसी रूलिंग पार्टी के। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई आज कोई अगर करंट रूलिंग पार्टी का क्या बोलते हैं कि करप्शन किया है, अब वो कब वेट करेगा कि आज से 20 साल बाद सरकार बदलेगी तो 20 साल बाद उस पर इंक्वायरी होना स्टार्ट होगी। बिल्कुल गलत है भाई, 20 साल तो उसने उस चीज का फायदा उठा लिया ना। अगर आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी से किसी ने करप्शन किया है तो चाहे वो रूलिंग पार्टी का अपोजिशन पार्टी का हो, उस पे ऑन द स्पॉट इसी सरकार में होना चाहिए, तो ईडी और पावरफुल मानी जाएगी, उस पे हमारा आपका सबका विश्वास बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कहीं ना कहीं तो सचिन भाई ये आप इस चीज, पे अपना लास्ट स्टेटमेंट बताइए कि क्या, हाँ, लास्ट कैसे स्टेटमेंट आप मेरा ये किस है नजरिया में देखते हैं। कि अगर अगर ये एजेंसीज हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो हाँ गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इसका जो अधिकारी होता है, जो इसका ऑफिसर होता है, वो होता है आईएएस आईपीएस रैंक का, ठीक है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, और सबसे ज्यादा हाँ पढ़ा हाँ लिखा, सबसे करेक्ट। टफ एग्जाम निकाल के आ रहा है, ठीक है, और वो पोस्ट ऐसी होती है कि आईएएस आईपीएस लेवल का बंदा अगर चाहे कि मुझे फ्री हैंड काम करना है, तो उसका आपको भी पता होगा, उसका सिर्फ
गवर्नमेंट ट्रांसफर कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें उनके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि हमें किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना है, हमें इंडिपेंडेंट काम करना है। अगर उनके माइंड में ये चीज आ गई तो फिर ये वाली जो चीज है कि जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, इस पे केस होगा, इस पे नहीं होगा, वो चीज कहीं ना कहीं वहां से खत्म हो जाएगी। तो ये चीज करेक्ट। इम्प्लीमेंट वहां से होना चाहिए, एक तरीका ये भी हो सकता है। वही तो मैं बोलता यही। हूँ 100% कोई सही नहीं है। बस मेरा ये है कि हम लोगों की सजेशन है कि मतलब ऐसा ही अगर हो, क्योंकि कुछ चीजें उनको फ्री हैंड रहने दो। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर करप्शन किया है, वो चाहे इस सरकार में हो चाहे पिछली सरकार में हो, होते आए हैं, पकड़े गए हैं, इंक्वायरी हुई है। लेकिन बात वही है कि कुछ जो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, उनको फ्री हैंड रहने दें, और बाकी देखते हैं फिर। तो आज के लिए बस इतना ही। और ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आगे मेरे पिछले वीडियोस भी देखिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, और कोई आपको स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप अपना टॉपिक बताइए, तो हम लोग उस पर R&D करके फिर अपने पॉइंट्स रखेंगे। ठीक है सचिन भाई। ओके। ठीक है भाई, चलो। नमस्कार।